अब व्यक्तिगत जीवन में चाहे जितने योगी हों, चाहे जितने भी अच्छे व्यक्ति बनते हों, परंतु आप समाज के लिए उपयोगी नहीं हैं, संस्थान के लिए उपयोगी नहीं हैं, तो आप उपेक्षित हो जाते हैं। आपकी उपयोगिता की मान्यता है, आपकी उपयोगिता की महत्ता है, आपकी उपयोगिता का सम्मान है, आपका नहीं। आप यदि चाहोगे कि हम उपयोगी न बन पाएं और सबसे ऊंचे बैठे रहें, तो लोग थोड़े दिनों में गिरा देंगे खींच करके। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि वृक्ष परमात्मा के समष्टिगत चेतना के अस्तित्व को क्या देते हैं? बोले जैसे हमारे शरीर में रोम हैं, वैसे ही इन शरीर में रोमों का महत्व जैसा है, वैसे ही वृक्षों का अस्तित्व है। जो व्यक्ति अपने रोए के टूटने पर कराहता है, उस व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि समष्टिगत जो चेतना है, अर्थात जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे प्रकृति कहते हैं, आप वृक्ष को क्षति पहुंचाते हैं तो उसको पीड़ा पहुंचा रहे हैं। वृक्षों का सम्मान वैसा हो जैसे हमारे शरीर में रोम का सम्मान, पर्वतों का सम्मान वैसा हो जैसे हमारे शरीर में अस्थियों का सम्मान, नदियों का सम्मान वैसा हो जैसे हमारे शरीर में नाड़ियों का सम्मान। नद्योश्च नाड्योथ तनु रुहाणि और मही रुहा विश्व तनोर नृपेंद्र। ये जो मही रुह हैं, ये सब तनुरुह हैं। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम जहां बैठे हो आप परमात्मा के अस्तित्व से आवृत हो, आप परमात्मा में हो। जीव मात्र को भगवान के उस समग्र चेतना का प्रतिनिधि मानो, उसमें भगवत दर्शन करने लग जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। स्थूल रूप में राजा को भगवत भाव से जोड़ते हुए अंत में सूक्ष्म धारणा, सूक्ष्म तत्व में मन की धारणा करते बताते हैं कैसे की जाएगी, और फिर सद्यः मुक्ति और क्रम मुक्ति के माध्यम से राजर्षि परीक्षित को सुखदेव जी महाराज उपाय बता रहे हैं कि जितासनः जितश्वासो, जितासनः जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रियः। इस प्रकार 4 ये शब्द हैं। आसन को जीतना है, अपने श्वास पर नियंत्रण करना है, अपने संग को संयमित करना है, और अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में शास्त्रोचित आचार के माध्यम से करते हुए योग मार्ग के माध्यम से आप एक ऐसा अद्भुत प्रकार बता रहे हैं कैसे शरीर छोड़ना है अंतिम समय में। तो कह रहे भाई, स्वपार्ष्णिना पीड्य गुदम ततोनिलम स्थाने सुषट्सु नमये जितक्लमः। सुखासन का अपना महत्व है, पद्मासन का अपना महत्व है, और वज्रासन का अपना महत्व है। ये सब आसन भिन्न भिन्न हैं पर साधना करने के लिए। पर जब व्यक्ति को अपनी चेतना का, इस व्यष्टिगत चेतना को समष्टिगत चेतना में मिलाने का भाव हो, तो अपनी एड़ी के द्वारा, अपने एक पांव के पार्श्व भाग के द्वारा मलद्वार का निष्पीडन करके हुम मंत्र के माध्यम से वो जो मूलाधारस्थ चेतना है उसको जागृत करते हुए जो प्राण सत्ता है उसको अपान के साथ में संयुक्त करते हुए धीरे 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 मूलाधारस्थ चक्र का भेदन करके फिर स्वाधिष्ठानस्थ चक्र का भेदन करे। उसके बाद नाभि केंद्र में अवस्थित मणिपुर चक्र का भेदन करे, फिर हृदयस्थ अनाहत चक्र का भेदन करे, और फिर कंठस्थ विशुद्ध चक्र का भेदन करे, और फिर दोनों भौं के मध्य में जो आज्ञा चक्र है उसका भी भेदन करे। आज्ञा चक्र का भेदन करके साक्षात ब्रह्म में लीन हो जाए। सहस्रार चक्र का भेदन करके व्यष्टिगत चेतना को समष्टि में समाहित कर दे। ये सद्यः मुक्ति है। पर कदाचित किसी के मन में आए कि मैंने मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, यहाँ तक के चक्रों का भेदन कर लिया, आज्ञा चक्र में जाकर के ठहर जाए। यदि प्रयास्यन निप पारमेष्ठ्यम बैहा यसाना मुत यद विहारम। यदि मन में आवे कि लोकांतर का आनंद लेना है,
तो अपनी सूक्ष्म चेतना को, सूक्ष्म शरीर को इस शरीर से निकाले, आज्ञा चक्र के माध्यम से वैश्वानर लोकों में जाए, सुषुम्ना के माध्यम से ब्रह्म पथ का आश्रय लेते हुए सिंसुमार चक्र को पार करके जाए और अनंत के महाराज ऊपर ब्रह्मलोक में पहुंच जाए। वहां पहुंचने के बाद उस योगी को विभिन्न विभिन्न दिव्याति दिव्य लोकों का भ्रमण करते 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 जब ऊपर पहुंच जाता है तो वहां जाने के बाद में राजन फिर भी एक मन में उद्विग्नता रह जाती है। ये अपने आप में बड़े आश्चर्य की बात है कि वहां पहुंच गए, विश्वनाभि को विश्वनाभिम अतिवर्त्य विष्णु रणीयसा विरजेनात्मनई कहा। उतने दिव्य धाम में पहुंचने के बाद क्या समस्या रह गई? बोले नीचे झांक करके देखते हैं तो देख रहे हैं कि अनंत अर्थात शेषनाग जी महाराज के सहस्रों फणों से जो ज्वाला निकल रही है, उनके मुख से जो अग्नि निकल रही है, उस अग्नि में दंदह्यमान ये समग्र प्रपंच झुलस रहा है, जल रहा है। यद्यपि पहुंच जाते हैं कहाँ? बोले द्वैपरार्ध ब्रह्मलोक में, पारमेष्ठि लोक में, जहां शोक भी नहीं, जरा भी नहीं, मृत्यु भी नहीं, कोई आरती भी नहीं, उद्वेग भी नहीं। कुछ उद्वेग ऋते कुतश्चित, थोड़ा उद्वेग रह जाता है। राजा ने पूछा, मानो भगवान उद्वेग, जहाँ भूख नहीं, प्यास नहीं, शोक नहीं, जरा नहीं, मृत्यु नहीं, मान नहीं, अपमान नहीं, वहां उद्वेग क्यों रह गया थोड़ा सा? कहते हैं नीचे देख रहे हैं इस संसार का प्राणी व्यर्थ में ही अपने आप को अपमानित मान करके उद्विग्न हो रहा है। झूठे ही जैसे फिल्म के दृश्य को देख करके व्यक्ति परेशान हो, वैसे ही भैया इसने मेरी ज़मीन खींच ली, इसने मेरी गाय खींच ली, इसने मेरा अलंकार छीन लिए, मेरे खेत पर कब्जा कर लिया, मेरा घर, मेरा मठ मंदिर छीन लिया। छोटे छोटे बालक खिलौनों से खेल रहे और खिलौनों के खेलने के क्रम में दोनों पार्टी के लोगों ने अपनी अपनी सेना बना ली, राजा बन गए। और छोटे छोटे मिट्टी के प्लास्टिक के खिलौनों को किसी को वजीर, किसी को सेनापति, किसी को कुछ बना दिया और लड़ रहे पूरी ताकत से। उन खिलौनों के मर जाने पर, टूट जाने पर कहता है तेने मेरा सेनापति मार दिया, तेने मेरी सेना मार दी, मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया। जैसे छोटे छोटे बच्चों की इस क्रीड़ा को देख करके बड़े समझदार लोग हंसते हैं, इनके अज्ञान को देख करके, इनके लड़कपन को देख करके, इनकी अबोधता को देख करके हंसते हैं। वैसे ही हम संसार के प्राणियों को, बड़े बड़े तथाकथित बनने वाले ज्ञानियों को, महानों को, मठ मंदिरों के लिए, गद्दियों के लिए, संपत्तियों के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, सोने चांदी के लिए लड़ते, मरते, भिड़ते देखते हैं तो वो दुखी होते हैं।